नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5C का 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, देखें किताब में, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कहा गया है कुल नगद कितना, कुल पैसा दिया गया है 700। इसमें कहा गया है प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले से, मान लो पहले वाले को अगर 200 मिला है तो उससे 20 कम मिलेगा, अगर पहले वाले को 100 मिला है तो उससे 20 कम अगले वाले को मिलेगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं प्रत्येक का मान कितना है, मतलब प्रत्येक पुरस्कार में कितनी कितनी राशि दी जाएगी। चलिए ज्ञात करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखे हैं, प्रश्न की जगह पर कुछ लिख लिए हैं। मान लीजिए प्रथम पुरस्कार क्या है, क्योंकि दिया तो गया नहीं, इसमें ज्ञात है नहीं, तो मान लेंगे। क्या मान सकते हैं, मान लेते हैं कि प्रथम पुरस्कार की अगर राशि नहीं दी गई तो इसको मान सकते हैं x रुपये। क्या थी, x रुपये। अगर पहले विजेता को पुरस्कार की राशि हमने मान लिया है x रुपये, तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा। प्रश्नानुसार कहा गया है कि दूसरे वाले को 20 कम मिलेगा, तो दूसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी, वो होगी x 20 कम, तो माइनस का 20 हो जाएगा। ये दूसरे वाले की राशि हो जाएगी। इसी प्रकार अगर देखेंगे तो तीसरे वाले की राशि क्या है, तीसरे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, तो तीसरे पुरस्कार की राशि हो जाएगी, दूसरे वाले में से 20 कम होगा, तो दूसरा वाला क्या दिया गया है, दूसरा वाला दिया गया है x माइनस 20, और इसमें से भी क्या करना है, 20 कम करना, क्योंकि तीसरे वाले को कहा गया था कि जितना प्रथम वाले को मिलेगा उससे 20 कम करते हुए आगे चलना है। तो दूसरे वाले को मिला था 20 माइनस एक्स, मतलब x में से 20 कम किया गया था क्योंकि ज्ञात था नहीं। तीसरे वाले को क्या मिलेगा, दूसरे में से 20 कम, तो दूसरे का कितना था x माइनस 20, तो इसमें भी और क्या कर देंगे, 20 कम कर देंगे। तो इसको अगर ज्ञात करेंगे तो आगे इसी हल कर लेते हैं। तो x ही रहेगा, और यहाँ पर 20 और 20 माइनस मिलाकर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 40। तो ये तीसरे वाली की राशि हो जाएगी। इसी प्रकार चौथे पुरस्कार की राशि ज्ञात करना है, तो तीसरे में से 20 कम होगा, तो तीसरा कितना है, तीसरा दिया गया है, तीसरे की राशि दी गई है x माइनस का 40 आया है, और इसमें से क्या करना है, 20 कम कर देना है, तो 20 कम कर देंगे, तो 20 घटा देंगे। तो इसको ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x तो ऐसे रहेगा, और 20 माइनस का 40 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। तो ये ज्ञात हो जाएगी कितनी, चौथे पुरस्कार की राशि हो जाएगी। उसके बाद इसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर लिखें पांचवें पुरस्कार की राशि क्या होगी। तो पांचवे का मतलब चौथे में से 20 कम करना है, तो चौथे की राशि कितनी है, x माइनस के 60, और इसमें भी क्या करना है, 20 कम कर देना है, तो 20 घटा देंगे। तो ज्ञात करेंगे कितना आ जाएगा, 20 और माइनस का 60 मिलाकर कितना हो जाएगा, माइनस का 80। तो x माइनस का 80, ये हो जाएगा पांचवें की राशि। इसी प्रकार हम छठवें पुरस्कार की राशि ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, पांचवें में से 20 कम कर देंगे। तो छठवें की राशि क्या है, x माइनस का 80 है, और इसमें और क्या करेंगे, 20 कम कर देंगे, क्योंकि 20 कम करके कहा गया है प्रश्न में। तो कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो x ऐसे रहेगा, और ये दोनों माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह भी माइनस का लगता है, तो 80 और 20 मिलाकर माइनस का हो जाएगा 100। ये है छठवें पुरस्कार की राशि। इसी प्रकार 7 पुरस्कारों की बात की गई थी, तो 7वें पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, तो छठवें में से 20 कम, तो छठवें के क्या है, छठवें की राशि दी गई है x माइनस 100,
और इसमें भी क्या करना है, 20 कम कर देना है। जब 20 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और माइनस का 100 में 120 जोड़ 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा। तो ये ज्ञात हो जाएगा। और हमको प्रश्न में दिया गया था सातों पुरस्कार की कुल राशि 700 रुपये दिया गया था, मतलब इन सबको जोड़कर ही तो 700 रुपया बना होगा। इन सबको जोड़कर 700 बनाया गया था, कुल राशि दी गई थी 700। तो चलिए आगे याद कर लेते हैं। चलिए याद करते हैं। तो चूंकि इन सभी को जोड़ते हुए चले आना है और जोड़कर कितना कुल राशि दिया गया है, 700 है तो 700 कर देते हैं। तो पहला कितना था, x, तो x प्लस दूसरे की राशि कितना निकला था, x माइनस 20, तो x माइनस 20 हो जाएगा। तीसरे पुरस्कार का निकला है x माइनस 40, x माइनस 40 लिख देंगे। फिर प्लस चौथे का x माइनस 60, फिर पांचवे का x माइनस 80, उसके बाद छठवें का था x माइनस 100 और प्लस लास्ट सातवें का क्या आया है, x माइनस 120। चलिए अब बराबर में कितना दिया गया है, 700। एक बार फिर से लिख ले रहे हैं कि जगह। चलिए एक बार लिख दिए हैं, x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80 और x माइनस 100 और x माइनस 120। इन सबको जोड़ देंगे, सारी राशियों को जोड़ कितना आना, 700 के बराबर, क्योंकि कुल राशि 700 दी गई थी। तो चलिए जोड़कर निकाल लेते हैं। तो चर वाले चर में जोड़ देते हैं, अचर वाले अचर में जोड़ देंगे। तो चर वाली संख्या है x, 1 2 3 4 5 6 7 8, चर राशियों को जोड़ लेंगे और अचर राशियों। तो चर राशियां हैं x 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। x x x x जोड़ का निशान है तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब संख्याओं को भी जोड़ लेंगे, 20 में 40 जोड़ लेंगे, 60 में 60 जोड़ देंगे, 120 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। 120 में 80 जोड़ देंगे तो 200 में 100 जोड़ेंगे 300 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120, 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420। ये सब माइनस संख्या है तो माइनस का हो जाएगा 420 और बराबर के क्या है, तो 700 है। चलिए अब यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 720 इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर बचेगा 7x बराबर, इधर पहले से लिखा था 700 और ये माइनस का 420 इधर आ जा करके प्लस का 420 हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे इनको, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ लेते हैं। तो 7x बराबर, इसको जोड़ कर लिख देते हैं, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 0 में 2 जुड़ेगा 2 रहेगा और 7 में 4 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1120। 7x बराबर 1120 है। तो यहाँ पर x का मान निकालना, क्योंकि हमने पहली राशि जो मानी थी वो क्या माना था, x माना था। तो पहली राशि में याद कर लेंगे। तो चलिए याद करते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1120 और ये गुणे में 7 था, इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। अब इससे इसको भाग देते हैं, भाग देंगे तो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 7 1 कम 7, कितना बचा
7 एकम 7, 7 4 11, 4 बचा, 4 और इधर हो जाएगा 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 0 है तो 0 उतार देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 160 रुपये आ जाएगा। पहली राशि तो पता लग गई कितना है, 160 है। उसके बाद समय क्या करना है, 20 कम करते चले जाना है। ये प्रथम पुरस्कार की राशि ज्ञात हो गई है। प्रथम पुरस्कार की राशि लिखेंगे, अतः प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की राशि कितना हो जाएगा, 160 रुपया। अब सब में क्या करना था, 20 कम करते चले जाना है। तो 20 कम करके लिखते चले जाएंगे। तब लिखेंगे ये प्रथम पुरस्कार की राशि है। अब यहाँ पर प्रत्येक पुरस्कार की राशि लिखेंगे, अतः प्रत्येक पुरस्कार की राशि प्रत्येक पुरस्कार की राशि, चलो नीचे लिख दे रहे हैं। तो समय क्या करना है, 20 कम करना है। तो पहले का आया था 160, दूसरे का क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 20 कम करेंगे तो ऐसे 120 हो जाएगा। 20 कम करते चले जाना है। फिर 100 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 40 हो गया। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। सबके पीछे रुपये में दिया गया तो रुपया लिख लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्नावली 5C का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर दिया क्या गया है, ध्यान से पढ़ना है और समझना है क्वेश्चन को। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के अंदर और बाहर पेड़ लगवाने के बारे में सोचा है। कोई विद्यालय वहाँ के बच्चों ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए बारे में सोचा है, और यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का, ध्यान से पढ़ना यहीं पर, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, कक्षा में अनुभाग होता ना ABC ऐसे करके, तो अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जितनी कक्षा होगी उसके बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए दिया गया है कि कक्षा 1 के अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 वाले का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। मतलब कक्षा 12 तक की बात कही गई है। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, और प्रत्येक कक्षा में बताया गया 3 अनुभाग हैं। तो कह रहा है इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो कितने पेड़ लगाएंगे, तो यहाँ पर ये बताएगा प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। एक कक्षा में 3 अनुभाग होंगे, 2 में भी 3 अनुभाग होंगे, 3 में भी 3 अनुभाग होंगे, ऐसे 12 में 3 अनुभाग होंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन चलिए ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख दिए हैं जिससे वीडियो लंबा ना हो। तो दिया गया है प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग हैं, अर्थात जो क्वेश्चन में बताया गया था। जैसे कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पौधों की कुल संख्या कितनी होगी,
तो कक्षा 1 की बात कर रहा है, तो कक्षा 1 में 3 अनुभाग हैं, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि सब में प्रत्येक में 3 अनुभाग हैं, तो यहाँ से 3 1 का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 2 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, तो कक्षा 2 में भी कितने 3 अनुभाग हैं, तो 3 गुणे 2, ये कक्षा की संख्या, ये अनुभाग की संख्या है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे कक्षा 3 के लिए या 3 के द्वारा लगाए गए पौधों की कुल संख्या कितनी होगी पेड़ों की, तो इसमें भी 3 अनुभाग होंगे और कक्षा 3 ये हो गया, तो 3 त्रिके 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार 4 का देखेंगे, कक्षा 4 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, तो अनुभाग तो इसमें भी 3 ही हैं, तो 3 हो जाएगा। कक्षा कौन सा है, 4 है, तो 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 12 तक पेड़ लगवाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से आगे देखेंगे, तो अतः यहाँ तब हमको क्या मिल जाएगी, एक श्रेणी मिल जाएगी। देखेंगे तब श्रेणी इस प्रकार बनेगी, तब श्रेणी इस प्रकार बनेगी। क्या बनेगी श्रेणी, तो अगर श्रेणी की बात की जाए तो श्रेणी बनेगी, पहला 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये क्या बन जाएगी, हमारी श्रेणी बन जाएगी। तो श्रेणी बन गई है, तो आगे हम निकाल सकते हैं, कुल योग ही तो बताना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या याद करेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद यानी ए क्या हो जाएगा, पहला पद 3, उसके बाद सार्वांतर यानी डी, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 ही बचेगा। ऐसे श्रेणी बन गई है, तो डॉट डॉट करके 12 तक लिखते। तो कहाँ तक जाना है, 12 तक, तो 12 पदों तक, मतलब यहाँ पद कितने हो जाएंगे, पदों की संख्या हो जाएगी 12 तक, 12 पदों तक। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुल कक्षाओं की संख्या या पदों की संख्या हो जाएगी, तो कुल कक्षाओं की संख्या यानी पद कितनी कक्षाओं की, 12 तक बात किया गया था, तो हो जाएगा पदों की संख्या यानी n कह सकते हैं, n बराबर दिया गया है 12 दिया गया। अब हमको योग बताना है, कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं विद्यालय में, यही बताना है। तो मतलब n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 12 पदों तक, मतलब कक्षा 12 तक था, तो कक्षा 12 तक लगाए गए पौधों की संख्या बताना है कुल। तो क्या याद करेंगे, चूँकि n पदों तक का योग, n पदों का योगफल या योग क्या होता है, Sn होता है, बराबर n/2 2a प्लस n-1 d होता है। तो चलिए यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो आगे s ऐसे रहेगा, n कितना निकला है, 12 पदों तक ज्ञात करना है, तो 12 बराबर जहाँ पर n होगा वहाँ पर 12 हो जाएगा, तो n/2 है, तो 12/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2 ऐसे रहेगा, गुणे a का मान 3 है, पहला पद, तो 3 लिख देंगे, प्लस n-1 दिया गया है, तो n का मान 12 - 1 और गुणे में है d का मान कितना था, 3, तो 3 हो जाएगा। चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो आगे हल करेंगे तो 12/2 को 2 से काटेंगे, 6 बार भी कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 6, अंदर 2 × 6
तो अंदर 6 हो गया, प्लस है तो प्लस, 12 में से 1 घटाएंगे 11 हो जाएगा, और गुणे में डी था तो 3 हो जाएगा। चलो इसको आगे हल करेंगे। तो 6 तो ऐसे रहेगा, अंदर 6 लिखा गया ऐसे रहेगा, और प्लस 11 3 33, 33 में 6 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 बाहर है और ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा गुणा, और 33 में 6 जोड़ लेंगे तो 33 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 39। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 6 का 39 में 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 36 18, 18 और 5 23, तो ये ज्ञात हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए, स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर कितना आया है 234, 234। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें और आगे बताइएगा। ये प्रश्नावली 5C खत्म हुई, इसके बाद डी पढ़ाया जाए या फिर कोई दूसरा प्रश्नावली, तो कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट की इंतज़ार करेंगे।